नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक सेंट्रलाइज सर्वर से एक कोई भी एक लूप चला के या स्क्रिप्ट चला के आप मल्टीपल सर्वर्स का आप लॉग्स बोले आप उसका स्टेटस सब चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने मेरा अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो वो आप देख लीजिए। वो इस ऊपर इस टैग में दिखेगा आपको वीडियो। वो वीडियो है रिगार्डिंग पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन। और ये किसने मैं बोल रहा हूँ रिकमेंडेड, क्योंकि ये जो वीडियो है अभी जो बना होगा कि एक सर्वर से आप सेंट्रलाइज कोई सर्वर से आप मल्टीपल सर्वर्स का अप टाइम या फिर आपका स्टेटस या कोई लॉग लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो उसके लिए पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। तो अगर पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन नहीं रहेगा तो आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो यस, जनरली मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन रहता है। कोई एक सेंट्रलाइज्ड जंप सर्वर या आपका आई कैन से इंस्टॉल सर्वर या मतलब जो सर्वर से एक्सेस करके आप मल्टीपल सर्वर्स के में आप कमांड चला सकते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ द सेम सर्वर। आई कैन से इट्स मोर अबाउट नेटवर्क। सपोज एक पर्टिकुलर नेटवर्क से आप हर एक उस नेटवर्क का हर एक सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे और लाइक काइंड ऑफ दिस। सो सपोज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज माय सर्वर 1 दैट यू कैन से इट्स अ सेंट्रलाइज सर्वर। को अगर बोलूँगा ये मेरा मेन सर्वर है जहाँ से जो भी मेरा सपोज मेरा यहाँ पे VMware एनवायरनमेंट में 3 सर्वर्स है, ठीक है। दिस इज द सर्वर 1, देन सर्वर 2, सर्वर 3। सो द सर्वर 1 हैव passwordless authentication for server 2 and server 3. So without any password, server 1 can log in to any of the server in the same environment. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम रहेगा। देन यू जस्ट ट्राइड with the same configuration and then we will implement this loop or command to get the output of multiple servers. Okay, so suppose आपको दिखा देता हूँ। अगर लास्ट वीडियो अगर चेक नहीं किया तो मैंने जस्ट सर्वर 1 से सर्वर 2 में लॉगिन करने की कोशिश की। देन आई एम इन सर्वर 2 फ्रॉम सर्वर 1 विदाउट एनी पासवर्ड। ओके, सो अभी क्या करूँगा, इससे लॉग आउट हो जाऊँगा और आपको सिंपल से एक स्टेप बताऊँगा। सपोज SSH सर्वर 2 एंड आपको सर्वर 2 का अप टाइम जानना है, कितने टाइम से वो अप है सर्वर। तो आपको यहाँ पे अप टाइम दिख जाएगा। अभी आपको कंफर्म करना है कि ये इसी सर्वर का दे रहा है कि अभी करंट सर्वर 1 का दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे होस्ट नेम टाइप करेंगे देन हो server2.example.com, ये सर्वर 2 का होस्ट नेम है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं जस्ट फॉर वैलिडेशन दैट दिस पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन वर्किंग और नॉट। ओके, सो अभी क्या करूँगा, ऐसा ही एक कमांड को मैं कोई एक लूप में डालूँगा मल्टीपल सर्वर्स के लिए। ओके, सो एक मेरा फाइल है server.txt। इसमें मैंने ऑलरेडी 2 सर्वर्स मैंने डाल चुके हैं, सर्वर 2 एंड सर्वर 3। इट कैन बी मोर, आप मैक्सिमम सर्वर्स डाल सकते हैं लाइक 100 सर्वर 200 सर्वर्स। सो इट्स अप टू यू हाउ मेनी सर्वर्स यू वांट टू ऐड इन दिस लिस्ट। सो ये जस्ट एक लिस्ट है फॉर आपका मल्टीपल सर्वर्स अगर जो भी हो आपके पास उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, तो अभी जो कमांड है अप टाइम या कोई भी एक कमांड में चलाऊंगा, कोई लूप में डाल के फॉर लूप यूज़ करके। सपोज फॉर और आपका जो वेरिएबल नेम होगा, सपोज मैं देता हूँ होस्ट इन डॉलर ब्रैकेट। तो ये डॉलर किस लिए दिया हूँ, इसमें जो वेरिएबल लूँगा मैं, सपोज इस होस्ट के अगेंस्ट में जो होगा वो मेरा सर्वर नेम होगा, ठीक है। होस्ट इज़ अ वेरिएबल एंड जो उस होस्ट में वैल्यू स्टोर करेगा वो होगा सर्वर नेम। तो सर्वर नेम मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट फाइल में डाल दिया था। तो उस टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए मुझे ये चलाना पड़ेगा डॉलर ब्रैकेट देन कैट टेक्स्ट फाइल नेम svr.txt
ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, तो इससे क्या किया, इस पर्टिकुलर svr.txt में जो सर्वर से उसको रीड कर लिया इससे कैट कमांड से। अभी डू इको करके मैं होस्ट को डालूँगा, मतलब वेरिएबल नेम, ताकि जो सर्वर नेम है उसको रीड करे। ओके, क्योंकि जो आउटपुट आएगा उस सर्वर नेम के वजह से, इस सर्वर के लिए आउटपुट, नेक्स्ट सर्वर के लिए और एक आउटपुट, तो इसलिए मैंने इको कर दिया इसको, होस्ट को। अभी आप कोई भी कमांड चला सकते हैं। सपोज मैं SSH करके होस्ट में जाऊंगा, होस्ट मतलब ये इस वेरिएबल को कॉल करूंगा यहाँ पे, SSH करके होस्ट पे जाऊंगा, और ये होस्ट से मैं सपोज जो दोनों सर्वर है, दोनों सर्वर का अप टाइम चेक करता हूँ। ओके, क्लोज्ड एंड डन। अगर आप कोई भी फॉर लूप स्टार्ट करते हैं तो इसको क्लोज करने के लिए डन आपको चाहिए। ओके, तो एंटर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए सर्वर 2 का अप टाइम और सर्वर 3 का अप टाइम। ओके, क्योंकि दोनों सर्वर एक ही टाइम पे अप हुआ है तो इसीलिए एक ही दिखा रहा है। तो मल्टीपल सर्वर्स के लिए आप ऐसा चेक कर सकते हैं। नॉट ओनली अप टाइम, अगर आप यहाँ पे कोई भी दूसरा कमांड चलाएंगे उस LSBL के, तो आपको फाइल सिस्टम लेआउट भी दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे कि कितना कितना रूट स्वैप, और अगर एग्जिस्ट और कोई दूसरा फाइल सिस्टम है तो दोनों सर्वर के लिए, सर्वर 3 के लिए, सर्वर 2 के लिए। तो आप इसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन ला सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे और भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो होस्ट नेम। ओके, तो ये देखिए सर्वर 2 के लिए ये होस्ट नेम है, सर्वर 3 के लिए होस्ट नेम। नॉट ओनली दिस, आप कोई भी सर्विस स्टार्ट या रीस्टार्ट करेंगे या फिर कोई सर्वर्स को बूट या रिबूट करेंगे, अगर आप यहाँ पे सर्वर को रिबूट कराते हैं तो दोनों सर्वर ही रिबूट हो जाएगा। ओके, सपोज मैं ये कमांड चलाता हूँ, देखा आपने, कनेक्शन लॉस्ट टू सर्वर 2 क्लोज्ड बाय रिमोट होस्ट, मतलब दोनों सर्वर रिबूट हो चुके हैं। अगर मैं इस पे जाऊँगा, हाँ ये देखिए सर्वर 2 अभी बूट हो रहा है, आई गेस इवन यस, देखा, तो सर्वर 3 भी शायद बूट होगा, हाँ बूट हो रहा है। तो दोनों ही सर्वर रिबूट हो चुके हैं। कहाँ से? सेंट्रलाइज एक सर्वर से, ठीक है, सर्वर 1 से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया आपको सर्वर 1 का सर्वर 1 से बाकी दोनों सर्वर्स में पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है मैंने, और इस कमांड से मैं उसको एक्सेस करके रिमोटली उसको मैनेज कर सकता हूँ सर्वर को। ओके, सो लेट्स वेट फॉर दिस 2 सर्वर्स टू कम अप, then okay, so one more thing is that this is the loop to use to check multiple servers, like the status of the server or service restart, server reboot, all those things you can manage with this command. हाँ, अभी आपको सपोज इस कमांड को कोई एक स्मॉल इतना कमांड आपको याद नहीं रह सकता है शायद, मे बी you may forgot this complete command, so in that case what you can do, आप just इसको एक स्क्रिप्ट में सपोज server check svr check dot sh, ओके, server check dot sh एक स्क्रिप्ट बना दिया मैंने, इसमें ये कमांड डाल देता हूँ। इसमें आप मॉडिफाई, नॉट ओनली दिस कमांड, आप फॉर की जगह आप वाइल लूप लगा सकते हैं, डू वाइल लूप लगा सकते हैं, कोई भी लूप लगा के आप कमांड चला सकते हो। नॉट ओनली आपको सिर्फ ये चलाना है, यू कैन यूज़ मैनी थिंग्स हियर। ओके, यू कैन इम्प्लीमेंट मैनी थिंग्स, आप कोई भी चीज़ आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज पिंग, फिर दोनों होस्ट को पिंग कराता हूँ, ठीक है, जो 2 होस्ट है उस होस्ट के अंदर से ही अब दोनों होस्ट को पिंग कराता हूँ। तो जस्ट हम क्रॉस चेकिंग इफ इट इज़ अ वैलिड कमांड। ओके, पहले चेक करता हूँ कि दोनों सर्वर अब हाँ आप हो चुके हैं। तो अभी ये जो स्क्रिप्ट मैंने बनाया है इसको कैसे चला सकते हैं, इधर ./svr चेक और एल्स sh svr check, ओके,
तो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है इसका। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, नेम और सर्विस अननोन। इसका मतलब पिंग जो सर्वर 2 है, इसका मतलब उसमें डोमेन एंट्री नहीं है इस सर्वर का, तो नेम से पिंग नहीं कर पा रहा है। इंस्टेड ऑफ नेम अगर मैं इफ़ आई गिव द आईपी देन इट विल डेफिनेटली पिंग। सो मैं इसको पिंग ना करके दूसरा मैं कमांड यूज़ करता हूँ, जस्ट दिखाने के लिए आप लोगों को। होस्ट नेम मतलब एक दूसरे का आई मतलब होस्ट एंट्रीज में वो नहीं था, इसीलिए आपको जो पिछला कमांड है उसमें ये एरर आया, बिकॉज ये एंट्रीज होस्ट फाइल्स में नहीं थे, या फिर आप बोल सकते हैं कि डोमेन नहीं है, यहाँ पे डीएनएस काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो देखिए जो काम हम ये कमांड चला के, इतना लंबा कमांड चला के यहाँ पे कर रहे हैं, सेम इसका छोटा मोटा एक स्क्रिप्ट बना के जस्ट ओनली स्क्रिप्ट पे रन कीजिए, और आप आपका जो फाइल है उस फाइल में सर्वर एंट्री कीजिए, और स्क्रिप्ट में जस्ट कमांड मॉडिफाई करके आप मल्टीपल सर्वर्स पे कुछ भी चेक कर सकते हैं, कोई भी सर्विस स्टेटस एंड समथिंग, कुछ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सपोज आपको कुछ इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर, सॉरी, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर यम रिपोजिटरी है, मैंने अब यम रिपोजिटरी अभी तक सेटअप नहीं किया मैंने, मतलब था पहले, अभी रिसेंटली सब कुछ फॉर्मेट हो गया था। तो अगर यम रिपोजिटरी है तो यहाँ पे यम इंस्टॉल, आप जो पैकेज httpd वो पैकेज आप डाल सकते हैं, httpd सपोज, ओके, http आई गेस, लेट्स सी, ये तो सर्वर इंटरनेट पे है, लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग। अगर रेपोजिटरी है तो ले लेगा, नहीं, यस रेपोजिटरी नहीं है, यहाँ पे देखिए मिरर एरर दिखा रहा है आई गेस, लोडिंग प्लगइन। तो ये रेपोजिटरी लोड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी कोई सेटअप नहीं किया था। अगर बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट से लेता है तो लेगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा, ओके। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाया हूँ कि ये मैंने किल कर दिया, तो सेकंड के लिए वो सर्वर 3 के लिए वो रन हो गया था, देन आई विल किल दैट वन ऑल्सो। सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस मैंने ये यूज़ किया कि आप कोई भी पैकेज भी इंस्टॉल कर सकते हैं मल्टीपल सर्वर्स पे। सपोज आपको स्प्लंक सर्वर इंस्टॉल करना है, आपको दूसरा कुछ HTTP सर्वर इंस्टॉल करना है काफ़ी सारे सर्वर्स में, तो आप ये से छोटा मोटा स्क्रिप्ट बना के वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट में आपका सजेशन दीजिए। कुछ भी आपको कोई भी वीडियोस चाहिए होगा, कुछ भी सजेशन चाहिए होगा, कोई भी इश्यूज़ है प्लीज़ कमेंट में बताइए। आपको अगर कोई नया वीडियोस चाहिए वो भी बताइए कमेंट में, तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, और जितना भी हो सके मेरे एंड से मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।